ओम श्री बंगलामुखी नमः। जय माता दी। जय माता बंगलामुखी। प्रिय श्रोताओं, आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माता बंगलामुखी की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता बंगलामुखी की कथा सुनते हैं। इसके साथ ही सुनेंगे माँ महागौरी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता बंगलामुखी। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन भक्तगण माता बंगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बंगलामुखी को स्तंभ शक्ति की देवी माना जाता है। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल कराने के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बंगलामुखी की पूजा किसी के नाश करने के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बंगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी का माला प्रयोग करना चाहिए। माँ बंगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधी को शांत करना चाहते हैं तो माँ बंगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करें। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बंगलामुखी की आराधना करें। अब हल्दी की माला लेकर दरिद्रता नाश के मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलिए सुनते हैं बंगलामुखी माता की पौराणिक कथा। सतयुग की बात है। एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा। वो तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत का नाश हो जाता। इस तूफान से सभी जगह हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनके शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांड का तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बालामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बालामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बालामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को ब्रह्मा रुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसका वध करने के लिए माँ बंगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बकुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को उनका ग्रंथ लौटाया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना की। वहीं त्रेता युग में माँ बंगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी माँ बंगलामुखी की आराधना की थी। माँ बंगलामुखी का मंदिर महाभारत काल का बना हुआ माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के समय किया था।
10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बंगलामुखी। इनकी उपासना करने से भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाती हैं और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बंगलामुखी, पीताम्बरा, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। माँ गौरी की 2 प्रमुख कथाएं हैं। उनमें से पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में बताया गया है कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद माता महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। तपस्या करते समय प्राकृतिक आपदा, धूल, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, वर्षा के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जल से पवित्र कर और उनको कांतिमय बना दिया। इसकी वजह से उनका वर्ण गौर वर्ण हो गया। इस कारण पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार महागौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। वहीं माता पार्वती की दूसरी कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती को भगवान शिव ने काली कहकर चिढ़ाया था, तो उत्तेजित होकर माता पार्वती ने अपनी निष्पक्ष त्वचा पाने के लिए कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानकर माता पार्वती ने मानसरोवर में गंगा से स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी काली त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। वो स्त्री कौशिकी है, जो राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करती हैं तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को प्राप्त कर लिया और महागौरी के नाम से जाने जाने लगी। ये रही माता महागौरी की कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेश्वर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़क खपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदाड़े, महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नयनास, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सिंघारी, शोषण बीज हरे,
मधुकैटभ दो मारे, सुरे भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारयति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजते, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नित्य गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी। जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। जय माता दी।